नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार या स्टेट पेपर सेकंड का सिलेबस लेकर आए हैं, जो कि 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का है। तो यह विषय आपका जो है यह संस्कृत है। तो संस्कृत के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी आपका यह किसके लिए है? पीजीटी के लिए है पेपर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिलेबस। तो यूनिट 1 के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वह है व्याकरण। तो इसके अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी वर्दाचार की है, यह पढ़ना है। और संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण। यूनिट 2 के अंतर्गत उपजीव्य काव्य का सामान्य परिचय पढ़ना है। पाठ्य अंश के अंतर्गत रामायण, महाभारत और पुराण को पढ़ना है। यूनिट 3 जो है वह संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ना है। महाकाव्य के अंतर्गत आपको नाटक, गद्य, कथा साहित्य, गीत काव्य और काव्य शास्त्र को पढ़ना है। यूनिट 4 के अंतर्गत पद्य साहित्य को पढ़ना है, जैसे मेघदूतम यह कालिदास की है, पढ़ना है। रघुवंशम कालिदास की है, यह पढ़ना है। किरातार्जुनीयम भारत की है, इसको भी पढ़ना है। इसके बाद आपका आ जाता है यूनिट 5। तो यूनिट 5 के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वह है व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत व्याकरणिक सिद्धांत कौमुदी। पाठ्यांश पढ़ना है कारक प्रकरण, वाच्य परिवर्तन। यूनिट 6 इसमें आपको गद्य साहित्य है, कादम्बरी बाणभट्ट विरचित है, जिसको पढ़ना है। यूनिट 7 है गद्य साहित्य, इसमें आपको शिवराज विजय अंबिका चंद्र व्यास की है, इसको पढ़ना है। यूनिट 8 है नाट्य साहित्य, इसमें आपको अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की है, पढ़ना है। यूनिट 9 है नाट्य साहित्य, इसमें स्वप्नवास दत्ता भास की पढ़नी है। यूनिट 10 है, इसके अंतर्गत आपको ऋग्वेद संहिता पाठ्यांश को पढ़ना है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है? तो इसके अंतर्गत आपको अग्नि सूक्त, सावित्र, विष्णु सूक्त, इंद्र सूक्त, उष सूक्त, सूर्य सूक्त को पढ़ना है। अगला है कठोपनिषद, प्रथम अध्याय पढ़ना है। अगला यूनिट है 11, इसमें व्याकरण है। तो व्याकरण के अंतर्गत शब्द रूप को पढ़ना है, जैसे राम, लता, फल, नृपु, नदी, मति, मधु, राजन, वारी, वधु, गौ, मात्र, पृथ, इस्मद, अस्मद, तीनों लिंगों में। तत्, किम, सर्व आदर्श संख्यावाचक शब्दों के रूप में। और ख है धातु रूप, इसमें 5 लकारों में पढ़ना है, जैसे भू, गम, सेव, ह्री, लभ, सम, सिंह, रम, सिंह, श्रु, अवस्था, दृश्य, पठ, द, क्रि। अगला यूनिट है 12, इसमें वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ना है। वेदों का काल, वेदों की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद एवं वेदांगों का सामान्य परिचय। इसके बाद आप आ जाता है यूनिट 13। तो यूनिट 13 के अंतर्गत आपको पढ़ना है व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, मैसर सूत्र, प्रत्याहार, समास प्रकरण। यूनिट 14 है, इसमें काव्य दीपिका श्री कांति चंद्र भट्टाचार्य की है, इसको पढ़ना है। काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य रीति को पढ़ना है। यूनिट 15 है, इसमें अलंकार परिचय। तो कौन कौन से अलंकार पढ़ना है, जैसे अनुप्रास, यमक, उपमा, अनुन्वय, रूपक, संदेह, अपनहुत, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, समासोक्ति, अप्रस्तुत, प्रशंसा, अर्थांतरन्यास, विभावना, विशेषोक्ति, संकर तथा संसृष्टि। इसके बाद छंद परिचय पढ़ना है। अनुष्टुप, आर्य, इंद्रप्रजा, उपेंद्र प्रजा, उपजाति, वंशस्थ, तिलिका, मरणी, मंदक्रांता,
मंदाक्रांता शिखारणी हरणी शार्दूल विक्रीडित एवं संग्रंधरा। तो यह सब आपको पढ़ना है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।